स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर शहर के एक ऐसे हस्ती जिनका नाम है हकीम दाऊल साहब, उनसे और एक बार एक खास मुलाकात करते हैं। ये दिन ब दिन जो कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, इसको घरेलू उपाय कर आप किस तरह से रोकें और आप किस तरह से अच्छे रहें, इसके बारे में हमारे हकीम साहब से और भी नए नुस्खे लेकर जो फला बीमारियां आ रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, और जो लोग गुटखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने दांतों को किस तरह से पाक रखें, इसके बारे में हमारे हकीम साहब से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे हकीम साहब से जानते हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम व करम वाला है। फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। साथियों, आज मैं कोरोना के मद्देनज़र फिर एक बार ऐसा एक गहरा राज बता रहा हूँ। अगर आप लोग उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो ज़िंदगी भर आपको कोई परेशानी बीमारी की नहीं सताएगी, आपको किसी भी बीमारी से परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो साथियों, कुदरत ने जो हमें नेमतें दी हैं, उन नेमतों को और उस कुदरत को नेचर कहते हैं। तो ये नेचर जो है, ये हमारे लिए रब है। रब के तरफ से हमें इन नेमतों की चीज़ें जो अता हुई हैं, तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। तो आज हम अपने आप के लिए, या यूँ कहें खुद के लिए, अपने आप को हम मालिक समझ रहे हैं, और देखा जाए तो हम मालिक नहीं हैं। रब हमारा मालिक है। हमारी बॉडी एक केमिकल फार्मूला है, और हमारी बॉडी का या हमारा मालिक जो है हमारा रब है, और रब उसी को कहते हैं जो नेचर होता है। इसीलिए रब के तरफ से हमें नेमतें अता होती हैं। तो हम उन नेमतों से नाशुक्रा जब होते हैं तो हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाता है। वैसे तो रब नहीं चाहता कि हमें परेशान हो, हमें कोई बात की तकलीफ़ हो, ये रब नहीं चाहता। लेकिन जब हम गाफिल होते हैं और उस रब का नाशुक्रा जब हम बनते हैं, तो रब के तरफ से हमें मुश्किलात आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आसान लफ्ज़ों में अगर समझना है, तो जो हमारा बॉडी जो है केमिकल फार्मूला जो मैं कह रहा हूँ, तो ये बॉडी को जो चीज़ें नेचर के तरफ से जो नेमतें हैं, उन चीज़ों का हम सही वक्त पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने रब का शुक्रगुजार हैं, और हमारी बॉडी हमेशा तंदुरुस्त रहती है। तो नेचर के तरफ से जो हमें चीज़ें मिल रही है, जिसको हम अनाज कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, सब्जियां कहते हैं, उन चीज़ों को जिस वक्त में ज़रूरी है उस वक्त में हम नहीं लेते। तो हम हमारे बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को मालिक समझ रहे हैं, अपने आप को हम मालिक बन बैठे हैं, और अपनी बॉडी की तरफ तवज्जो देने के बजाय सब उल्टा करते हैं। मिसाल के तौर पे, जब सुबह में हमें फ्रूट खाने की ज़रूरत है तब हम पका हुआ चीज़ खाते हैं, जब पका हुआ चीज़ खाना ज़रूरी है तब हम फ्रूट खाते हैं। यानी हर चीज़, यानी अपने ही बॉडी से हम खिलवाड़ करने लगते हैं, तो नेचर के खिलाफ ये काम होने लगता है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि अगर आप नेचर के वफ़ादार बनते हैं और कुदरत के नेमतों का शुक्रगुजार करते हैं और उसी का इस्तेमाल सही वक्त पर करते हैं, तो आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी मद्देनज़र एक बात समझाने के लिए मैं नेचर की एक बिल्कुल आसान एक नुस्खा ऐसा बताऊंगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग, नौजवान हो, जवान बच्चे हो या आधे उम्र वाले हों, तंबाकू का जो चीज़ें होती है, जैसे मावा कहते हैं, गुटखा कहते हैं, स्टार, जो पता नहीं क्या क्या नाम है, वो चीज़ों का इस्तेमाल लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर उनका मुंह देखेंगे तो अंदर का हिस्सा, यानी दांत है, मसूड़े हैं, तो वो सब जो है पूरा ख़राब होते जा रहा है। फिर भी उनको एक लत लगी है, वो उन लत लगे चीज़ों से बाज आना नहीं चाहते, तो उनके दांत भी ख़राब हो रहे हैं, मसूड़े भी ख़राब हो रहे हैं, और नौबत यहाँ तक आती है कि गले का कैंसर,
और मुंह का कैंसर, ऐसे भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए मैं आज एक नुस्खा ऐसा बताऊंगा कि हर स्टार गुटखा तंबाकू खाने वाला आजमा कर देखे, पता चलेगा कि नेचर के चीज़ों में कितना असर है और कितने फ़ायदेमंद हैं। तो देखिए, एक चीज़ एकदम मामूली बताता हूँ, खाने का सोडा या उसे मीठा सोडा भी कहते हैं। आधा चम्मच मीठा सोडा लेना है और उसमें 3 या 4 बूंद नींबू का रस डालना है। जब नींबू का रस उसमें डालेंगे तो झाग आना शुरू होगा। उसे अच्छे से मिक्स करना है। उस मिक्स किए हुए जो है दवा अब तुम्हारे लिए वो बन गई। उसको दांत के ब्रश से इस्तेमाल करके अपने दांतों को जैसा हम ब्रश करते हैं वैसा ब्रश करना है। एक ही दिन में, एक ही वक्त में आपको ऐसा लगेगा कि वाह हकीम साहब, आपने कितना बेहतरीन नुस्खा बताया है। तो आप इन कुदरत के चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करिए। मैं हर वीडियो में आपको आसान और बेहतरीन नुस्खे बताऊंगा। नीचे सब्सक्राइब में मेरा नंबर भी होगा, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जानकारी मिले। तो जो मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करिए और हमेशा तंदुरुस्त रहिए। अगले न्यूज़ में मैं और अलग अलग बीमारियों का जो है फार्मूला बताते रहूँगा, आप इस्तेमाल करते रहिए। हकीम साहब, ये गुटखा तंबाकू का कोरोना से कुछ लेना देना है क्या? देखिए, आज कोरोना के मद्देनज़र जो भी बीमारी चल रही है, हर बीमारी के लिए इंसान परेशान है कि अगर मैं ये दूसरी बीमारी तो है, यानी कि मुंह की तकलीफ़ है, लेकिन अब अगर मैं जाऊंगा तो डॉक्टर क्या कहेगा, पहले कोरोना टेस्ट कराओ। इसलिए ये बाकी के चीज़ों पर भी गौर व फिक्र करना और उसका आसान इलाज लोगों को बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो अभी कोरोना महामारी अब थमती हुई दिखाई दे रही है हकीम साहब, तो क्या लोग उसका अवेयरनेस किस तरह से करें, पालन किस तरह से करें? देखिए, लॉकडाउन की वजह से बीमारी का असर तो कम नज़र आ रहा है, लेकिन ख़तरा अभी टला नहीं है। इसलिए मैं यही संदेशा देना चाहता हूं कि अभी ख़तरा टला नहीं है। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इस सरकार के गाइडलाइंस पे अभी भी फॉलो करना है और मैंने जो चीज़ें बताई है उस चीज़ों पर अमल करते रहना ज़रूरी है। अब बीजापुर में भी अनलॉक हो गया है, सुबह 6 से 2 बजे तक का टाइमिंग दिया गया है, लेकिन पब्लिक क्या वो उसे पालन कर रही है हकीम साहब? पब्लिक को चाहिए कि वो पालन करे, भीड़ ना बनने दें, भीड़ का हिस्सा खुद भी ना बने और भीड़ भाड़ की जगह खुद शामिल ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि 3rd वेव भी आने वाली है कोरोना की, तो उसके लिए क्या करें लोग? इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3rd वेव भी आएगी या फिर उसके बाद और 4थी वेव भी आएगी। उसके लिए खुद को तैयार रहना है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और जो है आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं या फिर कुदरत की जो नेमतें हैं उन नेमतों का इस्तेमाल करके खुद को तंदुरुस्त बनाए रखना है। तो फिर लोग मास्क को नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे बेवजह घूम रहे हैं भीड़ बनाकर, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक तो मास्क लगाना भी चाहिए। भीड़ भाड़ वाले जगह में अगर तुम्हें ज़रूरी है जाना, यानी किसी चीज़ को लाने के लिए जा रहे हैं और वहाँ भीड़ है, तो ऐसे जगह मास्क लगाना भी ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ में घूमना बिना मास्क के, ये कानूनन भी जुर्म है और ख़ुद के लिए भी खतरा है। शुक्रिया हकीम साहब आज की जानकारी देने के लिए। आपका भी शुक्रिया। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.